अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। नैब कठपुतली इदारा है, हम इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत से निजात के लिए PDM पहले से ज्यादा पुरअज़्म है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के हुकूमत पर वार, कहा हमने अरकान असेंबली से इस्तीफे मांगे, हमें मिल गए। हमने 31 जनवरी तक इस्तीफे जमा करवाने की मोहलत दी है। कराची में इसराइल के खिलाफ अजीमुल शान रैली निकालेंगे। 1993 में ख्वाजा आसिफ के असासे 51 लाख थे। ख्वाजा आसिफ 22 लाख रुपए दुबई से तनख्वाह ले रहे थे। 5 साल में ख्वाजा आसिफ 3 वजारतों पर तैनात रहे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ख्वाजा आसिफ के असासे पहले क्या थे और अब क्या हैं, फर्क साफ जाहिर है। ख्वाजा आसिफ ने FBR में तनख्वाह की मद में 14 करोड़ जाहिर किए। तनख्वाहों से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। साबित हो गया PDM जमातें एक पेज पर नहीं। PDM की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। खुदा की शान, PDM सरबराह की जमात खुद इनके साथ नहीं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PDM ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। PDM का शिराजा बिखर चुका है, कोई धरना नहीं होगा। पंजाब की मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबाद ने PDM पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा आसिफ जरदारी ने PDM का रिमोट अपने हाथ में ले लिया। ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपना बयानिया दफन कर चुके हैं। PDM के इंतशार के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। PDM तारीख की रिवायत पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स इकट्ठा करके 74 अरब रुपए जमा किए। ये कामयाबी हमारी टीम की अनथक मेहनत का समर है। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं स्टॉक मार्केट 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर, इंडेक्स 44,400 से ऊपर और दिसंबर 2020 में बरामदात में 18% का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पूरी कौम PDM की हकीकत जान चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह PDM के एहतजाज से कोई टेंशन नहीं। जो खुद मोहताज हो वो एहतजाज क्या करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि PDM 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है। इनके कहने पर या इनके दबाव पर मुस्ताफी नहीं होंगे। हमारे पास अवाम का मैंडेट है। वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल है। वज़ीर आज़म इनके कहने पर मुस्ताफी क्यों होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा इस पर 72 घंटों में पर्चा कटेगा। चीन और अफगानिस्तान के लिए मैनुअल वीज़े ख़त्म कर दिए गए हैं। रावलपिंडी में नादरा दफ्तर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि अफगानिस्तान और चीन के लिए मैनुअल वीज़े का तरीक़ेकार ख़त्म करके अब इसे मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि गैर कानूनी वीज़ा देने वालों को पकड़ा जाए और गैर कानूनी वीज़े में कमी की जा सके। दोनों ममालिक के मैनुअल वीज़े ख़त्म करते ही पहले रोज़ 2 लाख ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। FBR ने माली साल के पहले 6 माह के दौरान दिसंबर में रेवेन्यू की बुलंद तरीन सतह को हासिल किया। FBR ने जुलाई ता दिसंबर 102 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए, जबकि माली साल जुलाई ता दिसंबर मुहासिल के इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए गए। FBR के मुताबिक पहली छमाही में 2204 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया। मौजूदा नेट रेवेन्यू पिछले साल के 2101 अरब रुपए के मुकाबले में 5% ज़ायद है। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 816 अरब रुपए हासिल किए गए, जबकि सेल्स टैक्स से रेवेन्यू 915 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 127 अरब और कस्टम ड्यूटी 336 अरब रही। लाहौर के नए CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर ने ओहदा संभाल लिया। गुलाम मोहम्मद डोगर को उमर शेख की जगह CCPO लाहौर तैनात किया गया है। पुलिस के जवानों ने दफ्तर पहुंचने पर नए CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर को सलामी पेश की। उमर शेख को CCPO लाहौर के ओहदे से गुज़िश्ता रोज हटाया गया था, जिसका नोटिफिकेशन भी कल ही जारी कर दिया गया था। उमर शेख को डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के बाइस मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2184 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,258 हो गई है और मजमूई केसेस 4,84,362 तक जा पहुंची हैं, जिसमें से फाल केसेस की तादाद 35,130 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,745 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,38,974 हो गई है।
सऊदी अरब के सराफा बाजारों में सोने को पर लग गए। 1 ग्राम सोने की कीमत 228.23 रियाल तक पहुंच गई। गैर मुल्की खबर इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत सऊदी अरब में सोने की कीमतों में अचानक इजाफा। 1 जनवरी 2021 को गोल्ड की कीमतों में इजाफे के बाद 24 कैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 228.23 रियाल हो गई, जबकि 21 कैरात 1 ग्राम सोने की कीमत 199.70 रियाल हो गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया गया। CAA की जानिब से जारी करदा नई SOPs का इतलाक 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा। इन SOPs का इतलाक चार्टर और प्राइवेट तैयारों की परवाज़ों पर भी होगा। ASF को मुसाफिरों के अलावा किसी की पार्किंग से आगे एयरपोर्ट की हदूद में आने पर पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। PPSC के तहत होने वाला पर्चा कबल अज वक्त आउट होने के बायस शेड्यूल से 30 मिनट कबल मंसूख कर दिया गया। पंजाब भर में असिस्टेंट कलेक्टर की 58 असामियों के लिए पेपर होने थे, जिसके लिए इम्तिहान में 1,04,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे। ज़राए PPSC का कहना है कि गुज़िश्ता रात इंग्लिश का पर्चा लीक होने के बायस से मंसूख कर दिया गया है। पंजाब में मुख्तलिफ सेंटर्स पर दूर दराज से पहुँचने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना है। हुकूमती इक़दामात और बरामदात में इजाफे की बदौलत एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की मालियत 1,83,73,66,82,हज़ार रुपए बढ़ गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 5 रोज़ा हफ्तावार कारोबार के 4 सेशंस में तेजी और सिर्फ 1 सेशन में मंदी देखी गई। हफ्तावार कारोबार में 100 इंडेक्स की 44,400 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कप्तान कौमी टेस्ट टीम मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि टूर का आखिरी मैच हमेशा बहुत अहम होता है। इब्तदाई दोनों T20 मैचेस हारने के बाद आखिरी मैच जीते। इन ख्यालात का इजहार कप्तान कौमी टेस्ट टीम मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट सीरीज से मुतालिक किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आखिरी T20 मैच जीतने से जो मोमेंटम पकड़ा, इसका टेस्ट मैच में फायदा हुआ। सीरीज अभी हाथ से नहीं निकली, तमाम खिलाड़ी पुरअतमाद हैं। कप्तान कौमी टीम ने कहा कि हमारे पास टेस्ट मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का मौका है। बाबर आजम बहादुर खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।